तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बच्चे एल्कोहल्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चे कि अब हमने पहले तो हमने अल्काइल हैलाइड्स मतलब कि हेलोअरीन्स एंड हेलोअल्केन्स कर लिया। तो अब हमारे पास कौन सा चैप्टर आ जाता है, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। तो मैं आपको ये बता दूं बच्चे कि हमारे पास ईथर और अल्कोहल आपस में सिमिलैरिटी भी रखते हैं और डिफरेंस भी रखते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि हम इसके अंदर स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन करेंगे जैसे हमने अल्काइल हैलाइड हेलोअरीन्स और हेलोअल्केन्स के अंदर की थी। फिर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के साथ डील करेंगे कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, अब तो इजी होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपने पहला चैप्टर स्टडी कर लिया। फिर हम कुछ बात करेंगे आइसोमरिज्म की। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आइसोमरिज्म की बात क्यों करते हैं बच्चे। तो आइसोमरिज्म हमें पता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मैंने पहले ही बताया कि अल्कोहल्स एंड ईथर्स के अंदर सिमिलैरिटी भी है। ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल्स एंड ईथर्स को देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने आइसोमरिज्म अब हमने यहाँ पे लिखा है, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि मेरे पास अगर मान लो कि CH3O CH3 है। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन है। तो मेरे पास दूसरी तरफ क्या है कि CH3CH2OH है। तो इन दोनों के अंदर क्या है कि इसके अंदर भी मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ भी मेरे पास दो कार्बन है। ठीक है, C2। ठीक है। और यहाँ पे मुझे 6 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, H6 देखने को मिल रहा है। ठीक है। एंड O देखने को मिल रहा है, एक ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको भी देखूं तो मैं इसके अंदर भी क्या देख रहा हूँ कि C2 है और H6 है, क्योंकि 3 इधर है, 2 इधर है और 1 इधर है। तो यहाँ पे भी मुझे ऑक्सीजन एक अकेला देखने को। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सिमिलर है। तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर सिमिलैरिटी देख रहे हैं। तो इसीलिए हमने ईथर को इस चैप्टर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ईथर को यहाँ पे हमने इस चैप्टर के अंदर रखा हुआ है। और पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर काफी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। मैंने ये बताया कि अभी ईथर्स को हमने इसी चैप्टर के अंदर क्यों रखा है, कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स को हम अलग क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हमें ये सेपरेट चाहिए था, लेकिन हमने ईथर्स को भी बीच में इंक्लूड कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन के साथ डील करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है हमारे पास चैप्टर स्टार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स करेंगे पहले, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन जो होती है पहले अल्कोहल्स और फिनॉल्स की, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है नंबर ऑफ OH। तो हमारे पास क्या आ गई, पहली क्लासिफिकेशन होगी नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। ठीक है। तो हमारे पास इसके बेस के ऊपर पहली क्लासिफिकेशन आ गई। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, ए कैटेगरी, जिसको हम लिख देते हैं मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो हमारे पास क्या होगा, हैविंग, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हैविंग वन वन OH ग्रुप। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि एक OH ग्रुप लगा होगा, तो उसको हम मोनोहाइड्रिक कह देंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर लिखेंगे हम CH3OH, जिसको हम क्या कहेंगे, मिथेनॉल। ठीक है, AN भी लगाना है। ठीक है, साथ में, क्योंकि ये देखो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा C2H5OH, तो AN ऑल। ठीक है, इथेनॉल। ठीक है। तो हमारे पास ये था, क्योंकि हमने ये तो बड़ी सिंपल सी क्लासिफिकेशन थी कि हमने एक OH लगा दिया तो हमने उसको मोनोहाइड्रिक कह दिया। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ एक OH लगा तो उसको मोनोहाइड्रिक कह देंगे हम। ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, बी कैटेगरी के अंदर डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक। और इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंदर हैविंग, तो डाई का मतलब तो टू होता है बच्चे। ठीक है, 2 OH ग्रुप्स। तो हमारे पास यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास इसके अंदर एग्जाम्पल्स मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एक एक एग्जाम्पल इनकी याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब मेरे पास क्या होगा कि मान लो कि मैं यहाँ पे CH2OH लगा रहा हूँ, और यहाँ भी मुझे CH2OH लगाना है। ठीक है।
तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या कहेगा इसका, इसका आईयूपीएसी नेमिंग होगा इथेन, ठीक है। तो इथेन और 1 और 2 पोजीशन पे थे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट आ जाएगा डाई ऑल, ठीक है। और इसका कॉमन नेम भी होता है बच्चे इथाइलीन ग्लाइकॉल, तो इसका कॉमन नेम काफी यूज होता है, ठीक है। दैट इज इथाइलीन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास OH ग्रुप बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, ये आपको पता चलेगा आगे जाके, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। और दूसरा, हम जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम कुछ इस तरीके के नेम्स को यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पॉलीहाइड्रिक। तो हम ये नहीं करते कि बच्चे ट्राईहाइड्रिक या टेट्राहाइड्रिक, तो हम क्या करते हैं कि सी कैटेगरी के अंदर पॉलीहाइड्रिक ही लिख देते हैं, मतलब कि 2 से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे हम अब हम उनकी क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि मोर देन 2 OH ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको पॉलीहाइड्रिक कह देंगे। अगर 3 लगे हुए तो ट्राईहाइड्रिक कह दो, अगर 4 लगे हुए तो टेट्रा, अगर 5 लगे तो पेंटाहाइड्रिक, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कौन सी एग्जांपल होती है इसके अंदर, एग्जांपल को अगर याद रखना है तो हम इसके अंदर एग्जांपल यूज करते हैं CH2OH, ठीक है, CHOH एंड CH2OH, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड इट इज नोन एज ग्लाइसिरॉल, ग्लाइसिरॉल। तो ये आपके आगे भी काम आएगा, क्योंकि जब आप सोपोनिफिकेशन करोगे तो सोपोनिफिकेशन के अंदर इसी को यूज करोगे, सोप की फॉर्मेशन के अंदर तो ग्लाइसिरॉल को यूज करोगे, ठीक है। तो इसलिए तो इसका नाम क्या होगा बच्चे, इसका नाम होगा प्रोपन, ठीक है, प्रोपन, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हम तीनों पोजीशन पे हमारे पास लगे हुए हैं अल्कोहलिक ग्रुप, तो हमारे पास 1 2 3, तो ट्राई ऑल लिख देंगे, ठीक है। तो इसका नाम हमारे पास हो गया, ठीक है। तो दिस इज आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है, दिस इज आईयूपीएसी नेमिंग। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है बच्चे सेकंड क्लासिफिकेशन। तो हम सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। लेकिन अब आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम किस तरीके से अल्फा बीटा ग्रुप्स करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहली हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम ए कैटेगरी कह देते हैं। ए कैटेगरी के अंदर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात की है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि इफ अल्फा कार्बन एटम is sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये सेम है बच्चे, ये सेम है कुछ किस तरीके से, जैसे एल्काइल हलाइड्स के अंदर थे तो हमारे पास वहां पे अल्फा कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज था तो हम उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंक्लूड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चे कि अगर आप एक कंपाउंड लेते हो, मान लो कि हम पहला केस लेते हैं अल्कोहल्स का, ठीक है, अल्कोहल्स का। तो अल्कोहल्स के अंदर क्या होगा कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है CH3CH2OH। तो अब मेरे पास जो ये यहाँ पे ना आपको थोड़ा देखना होगा कि ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, ये वाला है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के जो पहला सबसे कार्बन होगा उसको आप अल्फा कहोगे और उसके अगला जो होगा बीटा होगा, ठीक है। तब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं अल्फा कार्बन के साथ, देखो यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, और ये जो दो हाइड्रोजन है ये भी सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा, क्योंकि बीटा के साथ भी यही केस है। तो यहाँ पे 3 जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड से हैं। तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर sp3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज्ड आप लिख लेना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था बच्चे,
कि हमने देखा कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने देखा कि अल्फा अगर हमारे पास कार्बन एटम है तो मोस्टली हमें अल्फा कार्बन की बात करनी है। तो अल्फा कार्बन अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो दैट मीन्स कि हाइब्रिडाइजेशन इज spa3। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है बच्चे, सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाती है, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल के अंदर क्या होगा बच्चे, तो बेंजाइल, और मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे कि बेंजाइल के अंदर और अराइल के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे बात करते हो कि हमने एक कंपाउंड बनाया, तो अब मैं इसके साथ सीधा यहाँ पे ओ एच ग्रुप नहीं लगाऊंगा। तो मतलब बेंजाइल है, तो इसका मतलब यहाँ पे CH2 लगेगा और फिर OH लगेगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये रहा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के पहले ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि अल्फा इज sp3, क्योंकि हमने ये पहले भी कवर किया हुआ है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, sp3। और बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा इज sp2। तो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, इनको बेंजाइल अल्कोहल्स कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है इतनी बात पीछे? Yes, sir. ओके, तो थर्ड केस इज अलाइल। थर्ड केस इज अलाइल अल्कोहल्स। तो सेम लाइक द फर्स्ट वन, जैसा हमने पहले एल्काइल हैलाइड्स के अंदर पढ़ा था, हेलोअरीन्स और हेलोअल्कीन